नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, आज की खबर भारत के लिए सच में गर्व वाली है, क्योंकि जिस वक्त पूरी दुनिया ग्लोबल अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और अमेरिका की तरफ से टैरिफ का दबाव लगातार बना हुआ है, उसी बीच भारत ने ऐसा साइलेंट अटैक किया कि दुनिया हैरान रह गई। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि इसका असर भारत के निर्यात पर पड़ेगा, खास करके टेक्सटाइल, केमिकल्स और कुछ फूड सेक्टर पर, और आपको बताएं कि एक्सपोर्ट स्लो हो जाए। लेकिन दोस्तों, जो सरकारी आंकड़े सामने आए हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। उनकी कहानी ही जो इन तमाम दाव को है वो उसको पलट रही। भारत का निर्यात दबाव नहीं बल्कि बढ़ा है, और यही सबसे बड़ा संदेश है कि भारत अब दबाव में टूटने वाला देश नहीं है, भारत दबाव में भी आगे निकलने वाला देश बन गया है। अब आप समझिए दोस्तों, दिसंबर 2025 में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट यानी कि माल का निर्यात बढ़ करके 38.51 अरब डॉलर तक पहुंच गया, और ये बढ़त ऐसे समय में हुई जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की आशंका, सप्लाई चेन के झटकों और भू राजनीतिक तनाव से लगातार जूझ रही। यानी दोस्तों, ग्लोबल फ्रंट पर हवा भारत के खिलाफ थी। फिर भी भारत ने अपने एक्सपोर्ट की रफ्तार नहीं रोकी। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ निर्यात नहीं बढ़ा, बल्कि बात यह है कि भारत ने किन सेक्टरों के दम पर यह बढ़त बनाई, इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब कोई देश हाई वैल्यू सेक्टर में मजबूत होने लगता है तभी उसकी ग्रोथ टिकाऊ होती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों, इस बढ़त में इंजीनियरिंग, गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक, दवाइयां और समुद्री उत्पादों ने अहम भूमिका निभाई है, और ये दिखाता है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एड इंडस्ट्रीज अब दुनिया में अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रही है। इंजीनियरिंग गुड्स यानी कि मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जब तेजी से एक्सपोर्ट होते हैं तो उसका सीधा मतलब होता है कि भारत अब सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं रहा, भारत अब टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट बना करके बेच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक की ग्रोथ भी बड़ा संकेत है, क्योंकि आने वाले समय की ग्लोबल रेस टेक और इलेक्ट्रॉनिक की है, और दोस्तों भारत इसी रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और फार्मा यानी दवाइयों की बात करें तो भारत पहले से दुनिया की फार्मेसी कहलाता है, और अब फार्मा एक्सपोर्ट में लगातार मजबूती ये साबित कर रही है कि दुनिया भारत को भरोसेमंद सप्लायर मान रही है। इसके साथ मरीन एक्सपोर्ट यानी कि समुद्री उत्पादों की बढ़त भी अहम है, क्योंकि इसका सीधा फायदा हमारे तटीय इलाकों और ग्रामीण फिशरीज इकोनॉमी को भी मिलता है। अब दोस्तों, अगर हम देखें कि भारत किन देशों को सबसे ज्यादा निर्यात कर रहा है तो यहाँ भी तस्वीर भारत के पक्ष में है। अमेरिका, चीन और यूएई जैसे बड़े बाजारों में भारत का एक्सपोर्ट लगातार मजबूत बना हुआ है। खास करके अमेरिका को दिसंबर में ही भारत का निर्यात करीब 6.89 अरब डॉलर के आसपास रहा, यानी टैरिफ के बावजूद भारत ने अमेरिका बाजार में अपनी जगह छोड़ी नहीं। और यही दोस्तों वो असली जीत है, क्योंकि ट्रेड वॉर के समय जीत उसी को होती है जो अपना बाजार बचा रखे और अपना भरोसा बनाए रखे, कि भारत ने वही कर दिखाया है। अब ये साइलेंट अटैक इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि भारत ने कोई बड़ा शोर नहीं किया, कोई बड़ा दावा नहीं किया, लेकिन अपनी सप्लाई चेन मजबूत करके रखा, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाया और नए बाजारों में एंट्री लेकर के टैरिफ के दबाव को काट दिया। टैरिफ का मतलब होता है महंगे टैक्स, जिससे सामान महंगा होता है और मांग पर असर पड़ने लगता है। लेकिन भारत ने टारगेट ग्रोथ दिखा करके ये साबित कर दिया कि भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं है, भारत भरोसे का ग्लोबल पार्टनर है, और भारत की इंडस्ट्री अब झटकों के सामने टिक सकती है। अब दोस्तों, इस पॉजिटिव खबर के साथ एक सच्चाई भी सामने आती है। हम आपको वो बता दें कि ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा दिसंबर 2025 में भारत का आयात बढ़ा करके 63.55 अरब डॉलर को हो गया है, और इसी वजह से व्यापार घाटा बढ़कर के 25.04 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यानी हम जितना बेच रहे हैं उससे ज्यादा खरीद भी रहे हैं। अब यहाँ बहुत लोग सिर्फ घाटे वाली लाइन पकड़ लेंगे, लेकिन आपको असली समझ ये रखनी होगी कि आयात बढ़ना हमेशा बुरा नहीं होता, खास करके तब जब देश की डोमेस्टिक डिमांड मजबूत हो और इंडस्ट्री रॉ मटेरियल, मशीनरी और जरूरी इनपुट ज्यादा मांग रही हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि देश के अंदर उत्पाद और खपत दोनों बढ़ रहे हैं। और भारत के मामले में एक और बड़ी ताकत भी, भारत सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट नहीं है, बल्कि भारत के पास सर्विस सेक्टर और आईटी एक्सपोर्ट की भी ताकत है, और यही ताकत भारत को ग्लोबल दबाव के दौर पर भी स्थिर बनाए रखी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।